कि जनता के लिए सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है प्रीति? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में हमने पूछा और साथ ही ये भी पूछा कि सबसे बड़ा घोटाला कौन सा था, क्योंकि परसेप्शन जब बनता है एक पार्टी के लीडर का या उस पार्टी का, तो उसमें घोटालों का बड़ा योगदान रहता है। तो भारत का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा रहा पिछले 75 साल में? 2G स्कैम को सबसे ज्यादा 22% वोट मिले हैं। ये बात गौरतलब है कि 2G स्कैम कोर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन परसेप्शन बन गया। कोल स्कैम 2012 में हुआ था, 18% वोट इसे मिले हैं और ये दोनों घोटाले यूपीए के कार्यकाल में हुए थे। और आगे बढ़ते हैं, हर्षद मेहता बीएसई स्कैम जो 1992 का है, उसे 17% लोगों ने वोट किया है। इसके बाद बोफोर्स स्कैम 1987 का, जो कि राजीव गांधी के गले की हड्डी बना रहा, उसे भी 12% लोग अभी भी याद करते हैं और वोट किया है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम 2013 का स्कैम है, उसे 8% वोट मिले हैं। और इसके अलावा ये जो तमाम मुद्दे, ये जो तमाम घोटाले सामने रखे गए थे, उसमें से कुछ लोगों ने कहा है कि हम कह नहीं सकते सबसे बड़ा घोटाला कौन सा रहा। तो जो अनडिसाइडेड कैटेगरी है वो भी हमने आपके सामने रखी है। 11% ऐसे लोग हैं जो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आदित्य, गौरतलब बात यह है कि इसमें से ज्यादातर घोटाले जो आप देख रहे हैं, जिनको लोगों ने वोट किया है, वो यूपीए के कार्यकाल के हैं। और यूपीए को नुकसान जरूर पहुंचा है इस परसेप्शन का, इस छवि का, कि उनके लीडर्स करप्ट हैं जी। और ये ज्यादा लेटेस्ट है। संगीत रागी, यही मेरा सवाल भी है कि जब आप 2G स्कैम को देखते हैं कि 22% लोगों को लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला था, और बोफोर्स को आप कहते हैं 12% लोग ही कहते हैं कि सबसे बड़ा घोटाला था, क्या ये माना जाए टाइम के जितना करीब, जितना ज्यादा लेटेस्ट, वो जनता के जहन में ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रजिस्टर हो गया? देखिए अदिति जी, ऐसे बहुत सारे घोटाले जो नेहरू के समय हुए थे, नेहरू जी के समय हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, उन घोटालों के बारे में आज की जो पीढ़ी है, बहुत सारा उनके पास जानकारी भी नहीं होगी और उनके मैग्नीट्यूड के बारे में भी उनको पता नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि जो पिछला यूपीए का घोटाला था, यूपीए के दरमियान जो घोटाला हुआ, वो अभी भी उनके मन स्थिति में और उनके तस्वीर बनी हुई वो सारी चीज़ें, तो उसी के आधार पर ये आकलन किया होगा। एक दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एक भी घोटाले का दाग किसी मंत्री के खिलाफ नहीं लगा पाया है विपक्ष। कहने के लिए आप बोल देते हैं ये बेरोजगारी है, लेकिन कभी खुल करके किसी विपक्ष ने ये नहीं आया कि अमुक मंत्री ने ये पैसा खाया है, इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो इस मामले में एक जो स्वच्छ छवि है नरेंद्र मोदी की रही। तो एक जरा सा हम पीछे वाले सवाल पर लौटते हैं। मुझे थोड़ा हैरानी हो रही थी कि भाई पप्पू यादव जीत जाते हैं, लोग जेल में बंद लोग जीत जाते हैं, तो जो छवि है वो 31% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जातीय विमर्श जो है इस देश में, आपको पता होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वे सारी पार्टियां कमोबेश जातीय समीकरण को ध्यान में रख करके उम्मीदवार चुनती हैं। इस चीज को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नरेंद्र मोदी के धार अभियान ने इसे तोड़ा है। तो क्या ये कारण है, यही कारण है कि इस प्रकार कारण? नहीं तो हम तो ये मानकर चलते हैं कि जातीय 7% ने ये कहा था कि जाति को देखकर वो तय करते हैं। और सारे पैनलिस्ट में बस एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे पास सवाल ज्यादा है और ज्यादा से ज्यादा सवाल हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जो आप कमेंट रखें, हम जानते हैं आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो कमेंट छोटा होगा तो इस पोल को हम पूरे टोटलिटी में ज्यादा कन्वीनियंटली और ज्यादा डिटेल में अपने दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। प्रीति, क्योंकि हम बात करें करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा, उसके बाद जो वोटर का बिहेवियर है उसे लेकर उसके लिए वो कहां पर है, क्या ये कहा जाए आजाद भारत का जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो भी करप्शन के खिलाफ? ढूंढना होगा वोटर के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है। इस सवाल के साथ हम उतरे जब मैदान में अपने 5000 से ज्यादा उन लोगों के बीच जिन्होंने इस ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया, तो हमने पूछा कि 75 सालों में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था। तो देखिए, अन्ना हजारे का जो लोकपाल आंदोलन था वो पब्लिक मेमोरी में फ्रेश है, उसे 20% वोट मिले हैं। उसके अलावा निर्भया आंदोलन हर लड़की के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, हर किसी के लिए जो फीमेल सिक्योरिटी को एक प्रायोरिटी मांगता है, उन्होंने 17% से ज्यादा लोगों ने उसे वोट दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन को 14% वोट मिले हैं। और आगे बढ़ते हुए CAA का जो विरोध हुआ था वो भी पब्लिक मेमोरी में फ्रेश है, 12.6%। कुल मिलाकर 13% लोगों ने उसे वोट किया। कृषि बिल, किसान आंदोलन, ये जो पूरा किसान आंदोलन झेला है मोदी सरकार ने, उसे 12% लोगों ने वोट किया है कि क्या वो सबसे बड़ा देश का आंदोलन था। और जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, उसे 9% लोगों ने वोट किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। टॉप 6 जो इसमें रहे उसमें अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन था। इसके साथ ही आदित्य, मैं आगे बता दूं कि ओपिनियन पोल में हमने लोगों से यह भी पूछा
कि 75 सालों में सरकारों की सबसे बड़ी नाकामी कौन सी रही है। तो देखिए, आंदोलन एक तरफ है, लेकिन क्या है जो 75 सालों में हम अभी भी इरेडिकेट हटा नहीं पाए हैं। पॉवर्टी, गरीबी, 17% लोग कह रहे हैं कि ये कब जाएगी हमारे देश से। आदिवासियों की छिनती जमीन, 14% लोगों ने इसे वोट किया है। गांवों से पलायन यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में 13% लोग मान रहे हैं कि ये एक समस्या है। शिक्षा को हम क्यों नहीं अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, 12% लोग कहते हैं कि 75 सालों में सरकार की काफी बड़ी नाकामी है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, कोरोना के बाद से जागरूकता आई है तो 11% लोगों ने यह भी कहा है कि ये एक समस्या है जिसे हमें हटाना चाहिए। महिला विरोधी मानसिकता, जिसका जिक्र खुद आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसे भी 10% वोट मिले हैं। तो ये दो अहम सवाल हैं जो हमने लोगों के सामने रखे। और सरकारों की नाकामी ये रही है, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे आज प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी विपक्ष का हमला हो। आदित्य, लगातार यही सवाल पूछ रहा है विपक्ष की गरीबी इस देश से कब जाएगी, पॉवर्टी कब खत्म होगी। ठीक। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग था, जब आप आंदोलन की बात करी थी तो जो टॉप 6 थे, और दर्शकों को स्पष्ट करते हुए आप जब कैलकुलेशन करें तो 100% नहीं होगा, क्योंकि हमने जो टॉप 6 है, हम वही जो वोटिंग उन्हें कितना वोट मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए जो बड़े फैसले रहे प्रीति, उस लिहाज से वोटर की राय क्या रही? बड़े फैसले देश की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, उसे ओवरवेलमिंग 40% से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 17% वोट मिले। उसके अलावा देशी रियासतों का एकीकरण, 16% लोगों ने इसे भी वोट किया है। ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का गठन, 10% लोगों का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए वो बड़ा फैसला था। परमाणु परीक्षण जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर यह है ओपिनियन पोल का अगला बड़ा सवाल कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत यानी कि 40% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना काफी बड़ा कदम था देश की सुरक्षा के लिए। बहुत बड़ा फैसला था मोदी सरकार का। और ये जब लिस्ट हम देख रहे तो एक बार फिर से जो बात हम कह रहे थे, चाहे वो आंदोलन के लिहाज से बात की जाए या फिर आप जब इस टेबल को देख रहे हैं, तो ये लगता है जो वक्त में ज्यादा करीब है उस डिसीजन को ज्यादा वोट मिलते हुए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर बोल्ड मूव की बात करें तो इकोनॉमिक फ्रंट की भी बात करनी होगी। तो बड़ा आर्थिक फैसला क्या रहा 75 सालों में? नोटबंदी बड़ा आर्थिक फैसला था, 39% लोगों की राय रही। जीएसटी को लेकर 23% लोगों ने कहा कि ये बड़ा इकोनॉमिक मूव था, बोल्ड इकोनॉमिक मूव था। उदारीकरण की बात की जाती है, आर्थिक सुधार की बात की जाती है, मनमोहन सिंह को उसका क्रेडिट दिया जाता है। 23% लोगों ने कहा कि वो बोल्ड मूव था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 9%, कह नहीं सकते, ये 6% की राय यहां पर रही। तो ये इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर बात की जाए 75 सालों में जो सरकारों द्वारा फैसले लिए गए, देखिए जरा नोटबंदी को लेकर एक बार फिर से 39% लोग ये कहते हैं, रिस्पॉन्स ये कहता है कि नोटबंदी सबसे बड़ा 75 वर्षों में आर्थिक फैसला था। प्रीति, तो आर्थिक फैसला आदित्य ने हमें बता दिया कि नोटबंदी को काफी लोगों ने वोट दिया है, लेकिन 75 सालों में कोर्ट का कौन से सबसे बड़ा फैसला रहा, इसके बारे में जब हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की तो देखिए जो आंकड़े सामने आए वो गौरतलब है। राम मंदिर निर्माण, 43% लोग मानते हैं कि यह बड़ा फैसला था। उसके अलावा शाहबानो केस, 14% लोगों ने इसे अपना वोट दिया है। आगे बढ़ते हैं, दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर जो रोक लगी है कोर्ट की तरफ से, 13% लोग मानते हैं वो बड़ा फैसला था। 1971 में इंदिरा गांधी की जीत को निरस्त करना, एक तरह से पॉलिटिकल पूरी पृष्ठभूमि को बदलने वाला फैसला, 11% वोट उसे मिले। ट्रिपल तलाक का खात्मा, ये भी मोदी सरकार की बड़ी अचीवमेंट्स में माना जाता है। 9% लोग इसे 75 सालों में कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला मानते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं, और इसमें से अन्य कुछ और मुद्दे हमने सामने रखे थे अपने उन लोगों के सामने जिन्होंने इस ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया, तो उसको भी 10% वोट मिले हैं। लेकिन राम मंदिर का निर्माण, अदिति, 43% लोग मानते हैं ये बहुत बड़ा कोर्ट का फैसला था। राम मंदिर निर्माण, वही कुल